जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की राजनीति की। उड़ीसा की मुख्य विपक्षी पार्टी अभी है बीजू जनता दल। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बीजेडी जब से पावर से गई है, ये 4-4.5 महीना ही हुआ है उड़ीसा के पावर से जब से गई है, तब से आपसी गुटबाजी इसमें जोरदार चल रही है। और ऐसे हालात अभी डेवलप हो रहे हैं कि आगामी आने वाले चुनाव में बीजेडी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। ऐसे हालात अभी नजर आ रहे हैं। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल जब से नवीन बाबू आए हैं उड़ीसा की राजनीति में, इनके पिताजी जो बीजू पटनायक रहे, उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद, वो केंद्र में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे स्टील एंड माइंस। उनके निधन के बाद नवीन पटनायक वहां से दिल्ली से आए और उनके पिताजी की जो राजनीतिक विरासत थी उनको वो संभालने एक तरह से आए यहाँ पर, और वो संभाले भी। प्रथम में जब से वो आए थे, करीब मेरे को जहाँ तक याद आता है 96 में ही वो आए थे यहाँ पर दिल्ली से। वो कभी दिल्ली में जब थे कभी राजनीति में शामिल नहीं थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। जब से वो दिल्ली से आए भुवनेश्वर उड़ीसा, तब से वे राजनीति में ही शामिल हुए स्टार्टिंग से। और आके जो बीजू बाबू का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी था किसी जमाने में, आस्का लोकसभा से वो खड़े होकर वहां जीते, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कैबिनेट मिनिस्टर बने स्टील एंड माइंस, जो कभी बीजू बाबू का भी फेवरेट मंत्रालय हुआ करता था। बीजू बाबू वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर जब थे, वो स्टील एंड माइंस मिनिस्टर ही थे। तत्पश्चात यहाँ पर 2000 में बीजेपी और बीजेडी माने बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलित मंत्रिमंडल हुआ 2000 में। कांग्रेस को परास्त किए, कांग्रेस बुरी तरह से हारी, और 2000 से 2009 तक अर्थात 2 बार ये मिलित मंत्रिमंडल गठबंधन की सरकार उड़ीसा में चली, और ठीक ठाक ही चली थी। लेकिन 2009 में अलायंस टूट गया। बीजेपी बीजेडी दोनों अलग अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई, बीजू जनता दल अलग हो गई। 2009 से 2024 तक बीजू जनता दल ने उड़ीसा में 15 साल तक एकछत्र शासन किया। यहाँ पर उनके सामने ना तो भारतीय जनता पार्टी टिक सकी चुनाव में, 3 चुनाव में लोग अकेले जीती है बीजू जनता दल, और ना ही कांग्रेस पार्टी जीती। कांग्रेस पार्टी का तो माने अधोपतन समझिए हो ही गया। जब से 2000 के बाद से कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में अधोपतन की तरफ अग्रसर हो रही है दिनों दिन। अब इस बार जो बीजू जनता दल 2024 में जो हार गई, किसी को उम्मीद नहीं थी, ना तो उड़ीसा वासी को उम्मीद थी, ना ही भारत में किसी को उम्मीद थी कि बीजू जनता दल हार जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर बीजू जनता दल के खिलाफ लोगों में असंतोष था, और 24 साल के मतलब लगातार शासन करने के बाद बीजू जनता दल, नवीन बाबू दोनों सत्ता से बाहर हुए। सत्ता से बाहर होने के बाद यहाँ तक कि ये जो पिछली बार ये जो अप्रैल मई में जो उड़ीसा में चुनाव हुए थे, उस चुनाव, लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा दोनों एक साथ ही चुनाव होते हैं यहाँ पर उड़ीसा में, ये जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के पहले नवीन बाबू के जो खास थे पांडियन, IAS ऑफिसर से वो मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके पार्टी में ज्वाइन किए, और पार्टी में ज्वाइन करने के बाद बीजू जनता दल में उनका काफी कद बढ़ गया, और बीजू जनता दल के मतलब टॉप रैंकिंग लीडरशिप में उनका मतलब नंबर 1 में समझिए, नवीन बाबू के बाद नंबर 1 लीडर के हिसाब से वही जाने जाते हैं पांडियन। वो पांडियन यहाँ पर समझिए एक तरह से शासनकर्ता वही थे। नवीन बाबू की तो एक उम्र हो गई है, अभी हाल में उनका पिछले सप्ताह ही उनका 79वां जन्मदिन 79th बर्थडे सेरेमनी उनका पालन हुआ है। मतलब नवीन बाबू की तो उम्र हो गई, इसलिए पांडियन जो थे वो एक्टिवली सारा काम देखते थे, शासन का भी और बीजू जनता दल का भी। लास्ट में ऐसी हालत हुई, इलेक्शन के पहले उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ी और बीजू जनता दल में शामिल हो गए, और सारा उड़ीसा, वो पहले जब IAS ऑफिसर थे तभी सारा उड़ीसा घूमे थे, उड़ीसा गवर्नमेंट की प्लेन लेके। उसके बाद भी वो जब राजनीति में आ गए, तत्पश्चात भी पूरा उड़ीसा वो घूमे।
और बहुत देखा जाए तो अगर माना मतलब ट्रूली स्पीकिंग तो डेवलपमेंट काम भी उनके हाथ से हुआ है। नवीन बाबू तो उनके ऊपर पूरा भरोसा करते थे। और नवीन पटनायक के दूसरे सिपहसालार थे जो खासम खास, वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक एमएलए थे बॉबी दास, उनके पिताजी थे अशोक दास। अशोक दास की भी बीजू पटनायक जी के साथ में बहुत अच्छा संपर्क था। इन दोनों का जैसा संपर्क रहा बीजू पटनायक अशोक दास, वैसे ही नवीन पटनायक और बॉबी दास का भी अच्छा संपर्क रहा। अब बात यह है कि जो पिछले 4 महीना में ये जो उथल पुथल हुआ है, सत्ता से बीजू जनता दल बाहर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया है। अब किसी को बीजू जनता दल में ये हजम नहीं हो पा रहा है कि हम लोग सत्ता से बाहर हो गए, क्योंकि पिछले 24 साल तक इन्होंने कभी विपक्ष में रहने का स्वाद चाखा नहीं था। पहली बार सत्ता सुख से बीजू जनता दल उड़ीसा से दूर हुई है और इनको हजम नहीं हो रहा है। ये कैसे हुआ? ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनका सबका भी मतलब देखा जाए तो चिंतन मनन मंथन अभी चल ही रहा है। इसी बीच में जो सत्ता सुख से वंचित हुए या जिनको टिकट नहीं मिली किसी भी कारणवश, उनमें असंतोष, जब ये पार्टी जब पावर से चली गई तो असंतोष होना भी स्वाभाविक था। और स्वाभाविक असंतोष अभी बीजू जनता दल में काफी मात्रा में भी देखने को मिलता है। तो राजनीतिक बयानबाजी भी अभी जोर शोर से एक दूसरे के खिलाफ चल रही है। और सबसे मुखर होकर अभी निकले हैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के बड़चना के एक पूर्व विधायक अमर सतपथी, वो सबसे मुखर होकर अभी निकले हैं। और जाजपुर के जो वहां पर बॉबी दास है और एक है, उनके खिलाफ में खुल्लम खुल्ला उन्होंने झंडा उठाया है। और खुल्लम खुल्ला जो बीजू जनता दल की जो हार हुई है उड़ीसा में, इसके लिए जिम्मेदार वो पांड्यन को ही मानते हैं और पांड्यन के खिलाफ बारंबार बोलते रहते हैं। और इनडायरेक्टली मतलब सुप्रीमो की तरफ भी उनका इशारा है, डायरेक्टली नहीं बोले लेकिन इनडायरेक्टली इशारा है। इधर प्रसन्न पाटसाणी बोल के जो भुवनेश्वर के 3-4 बार सांसद रहे हैं, वो भी काफी नाराज चल रहे हैं। और उन्होंने भी पांड्यन के ऊपर उंगली उठाई है कि पांड्यन के कारण बीजू जनता दल उड़ीसा में शासन से बाहर हो गई। ये मैंने आपको जाजपुर डिस्ट्रिक्ट की बताई, भुवनेश्वर की बताई। अब मैं बता रहा हूँ पारादीप में डॉक्टर दामोदर राउत जो बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे उड़ीसा सरकार में, नवीन बीजू बाबू के सरकार में भी थे, नवीन बाबू की सरकार में भी थे। उनके बेटे दामोदर राउत के जो बेटे हैं, वो बेटे जो है वो भी अभी बारंबार मतलब लीडरशिप के जो चारों तरफ जो घेर रखे थे उनके ऊपर बारंबार सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ कटक में। कटक तो उड़ीसा की पुरानी राजधानी है। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक दोनों का ही जन्म स्थान कटक है। और नवीन पटनायक तो यहाँ पर जन्म स्थान है, लेकिन वो उनका लालन पालन वहां पर दिल्ली में हुआ था। तो कटक उड़ीसा की चूंकि पुरानी राजधानी है और राजनीतिक दृष्टि से काफी सजग है, सक्रिय है। उड़ीसा में सब जगह से ज्यादा राजनीति में, राजनीतिक दृष्टि से कटक के लोग, कटक की राजनीति काफी सक्रिय रहती है। और यहाँ पर भी गुटबाजी बहुत तेज चल रही है आजकल। और इनमें एक गुट के नेता है देवाशीष सावंतराय, जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं और आजकल राज्यसभा के सांसद हैं। और दूसरे गुट की तरफ है ये हमारे कटक के जो है सिंह, वो हमारे यहाँ पर कटक के जो सिंह है वो यहाँ पर मेयर है, सुभाष सिंह उनका नाम है। पहले किसी जमाने में वो करीब 35-40 साल वो सीपीएम में रहे थे, अभी 35 साल करीब सीपीएम में रहे थे। अभी 2-4-5 साल से वो बीजू जनता दल में आ गए हैं। राज्यसभा में भी नवीन पटनायक ने उनको भेजा था और अभी कटक सिटी के मेयर हैं वो। उनमें और देवाशीष सावंतराय जो अभी राज्यसभा में है, उन दोनों में आजकल एक्चुअली 36 का आंकड़ा चल रहा है। 36 का आंकड़ा इन दोनों में पहले से भी था, शुरू से ही था, लेकिन अभी गुटबाजी दोनों में काफी तेज हो गई है। और यहाँ पर जो कटक में उड़ीसा में जो बीजू छात्र जनता दल, बीजू युवा जनता दल और छात्र जनता दल है, वो भी काफी अभी एक्टिव हो गए हैं। और चूंकि पावर से बाहर हो गई है बीजू जनता दल, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। वो भी काफी कुछ लोगों से नाराज चल रहे हैं और आपसी मीटिंग बाजी भी होती है, प्रेस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं, कुछ नेताओं के सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं। और यहाँ पर
जो सुभाष सिंह जो मेयर है, उनका बेटा आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने आने लगा है। और ऐसी अफवाह है कि सुभाष सिंह का भी अभी झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। जो पहले किसी जमाने में सीपीएम में थे, बाद में बिजू जनता दल आए, और अभी आजकल उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इधर जो देवाशीष सामंतराय है, वो तो उनमें आपस में देवाशीष और इसमें सुभाष सिंह में बनती नहीं है, और आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर उनमें खींचतान वगैरह चलती रहती है। और सीएमसी में भी का जो मामला है, सीएमसी को जितनी भी मीटिंग होती है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से कोई सीएमसी की कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल मीटिंग होती नहीं है। सब मीटिंग में कुछ न कुछ बात को लेकर गंडगोल होता ही रहता है। इस तरह से अगर हम लोग ओवरऑल में देखें तो उड़ीसा का हालात बीजू जनता दल के अच्छे नहीं है, और बीजू जनता दल अभी ढलान की तरफ है। और ऐसे कुछ राजनीतिक पंडितों का यहाँ आकलन है, और मीडिया के कुछ वर्ग का भी उड़ीसा में अभी आकलन चल रहा है कि हालात अगर ऐसे रहे तो बद से बदतर भी हो सकते हैं बीजू जनता दल के। और ऐसी हालात में बद से बदतर हालात की तरफ अगर बढ़े तो इंडिया गठबंधन के अंदर में हिस्सेदारी या हिस्सा होंगे बीजू जनता दल के नेता लोग। मतलब आगामी चुनाव या आगामी ये जो पंचायत चुनाव अभी आएंगे, 2-2.5 साल के बाद पंचायत चुनाव है उड़ीसा में, म्युनिसिपल चुनाव है, उस समय भी बीजू जनता दल ऐसा लग रहा है, जो लक्षण नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ में हिस्सेदारी करके वो चुनाव लड़ेंगे। तत्पश्चात जो आम चुनाव होगा 4.5 साल के बाद, उसमें भी बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन के अंदर में एक हिस्सेदारी के हिसाब से वो शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा होंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।